भाई साहब आपसे मुखातिब थे, बुजुर्गों की बात हमको क्या फैज मिला और क्या दर्स मिला, उसके ताल्लुक से आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमने दर्स और सबक लेने के बजाय सिर्फ बुजुर्गों की बारगाहों को इतने पे महदूद कर दिया है कि हमारी परेशानियां इनकी बारगाहों से दूर हो गई। बहुत साफ समझ लीजिए कि अल्लाह ने अपने नबी को अख्तियार दिया तो उनसे मोजज़ा था। अल्लाह ने अपने नबी के महबूब उम्मतियों को अख्तियार दिए तो उनसे करामात दी। तो ना हमको मोजज़ात में ताज्जुब है और ना करामात में ताज्जुब। हिंदुस्तान के अंदर हम जिस दीन से आरास्ता है, जिस दीन से वाबस्ता है, वो दीन हमको मिला अताए रसूल ख्वाजा सुल्तान हिंद सरकार गरीब नवाज से। और सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान तशरीफ लाने के बाद अजमेर पाक में सरजमीन पर बैठ करके दीन की वो शमर रोशन की जिसकी तादादियों में पूरा हिंदुस्तान नहाता हुआ नजर आता है। और वहीं से जब उनके चमक के फूल जिनकी बारगाहों से हम वाबस्ता है वो जगह जगह जमा हुए तो उन्होंने अपने चाहने वालों को, मानने वालों को सिर्फ अगर तबलीग की है तो अल्लाह की बंदगी, रसूल की शरीयत और रसूल की सुन्नत में और उस अकीदे के साथ अगर हम वाबस्ता हुए हैं तो बेशक इन बुजुर्गों की बारगाहों में हम खाली दामन हैं, वक्त दामन को वापस करें। इसलिए कि बुजुर्गों की बारगाहों में जाने वाले लोग सिर्फ जाहिल नहीं होते या सिर्फ गरीब नहीं होते, जाने वाले डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, बड़े बड़े अरबपति और करोड़पति भी हैं। लेकिन वो जब जाते हैं उनकी बारगाहों में तो अपने अकीदत के सरों को खम करते हैं और इस गरज के साथ खम करते हैं कि पड़ जाए जो तुझ पर कोई आफत भारी, कर्जा के मज़ारे फुकरा पर जारी, सोता न समझ इन को जना आंखें खोल, इन सोतों से फैज़ का चश्मे जारी। तो ये बेशक बुजुर्गों की बारगाहें हमारे लिए फैज़ के चश्मे जारी करते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम असली मकसद की तरफ नहीं जा पाते। हम तो ये समझते हैं कि जुमरात तो बुजुर्गों की बारगाहों में हाजिर हो जाओ या उर्सों में हाजिर हो जाओ और अपनी आरज़ू और परेशानियों को लेकर के जाओ और सुनाओ और उसके बाद वापस आ जाओ। अब अगर वो परेशानियां तकलीफें नहीं दूर हुई तो फौरन हम कहने लगते हैं कि हम फला बुजुर्ग की बारगाह में गए थे, हमारी ये परेशानी नहीं हुई। कैसे दूर होगी परेशानी जब हम अपने रब की फरमाबरदारी नहीं करेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल नहीं करेंगे, सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल नहीं करेंगे, तो कैसे बुजुर्गों की बारगाहों से हमारी परेशानियां दूर होंगी। इसलिए जरूरत इस बात की है कि जितनी अकीदत हम बुजुर्गों की बारगाहों से रखते हैं उतनी ही हमारी फरमाबरदारी अपने रब की बारगाह में होनी चाहिए। आज का मुसलमान कभी इस कौम से लोग दूसरी कौम में सबक लिया करते हैं, लेकिन आज मुसलमान सबक लेते हैं। जैसे हमारे मुल्क में ईसाई इतवार के इतवार चल जाते हैं, मुसलमानों ने सोचा कि ये बढ़िया तरीका है, हम भी जुमे के जुमे मस्जिद जाएंगे। हमारी जिंदगी कहाँ चली गई, हम किस राह पे चले जाएंगे। हम शरीर मुस्तफा के धज्जे इस तरीके से उड़ाते घूमते हैं कि मुसलमानों की बारात निकलती है और डीजे पे नौजवान नाश्ता होना चाहता है, जबकि मजहब इस्लाम में दीन रसूल के दीन में इसको हराम करार दिया गया है। इतना हराम काम करने के बाद भी हम ये उम्मीद रखते हैं कि बुजुर्गों की बारगाहों से हमको फैज़ मिले। हो सकता है हमारी बात आपको अच्छी ना लगे, लेकिन इस हकीकत से कोई इनकार भी नहीं कर सकता है। चंद मुसलमान ऐसे हैं जो शराब पीते हुए नजर आएंगे। मजहब इस्लाम में शराब को हराम करार दिया गया। तो जब तक कि हम सच्चे दिल के साथ अपने रसूल की उम्मती नहीं बनेंगे, सच्चे दिल के साथ अपने रब की फरमाबरदारी नहीं करेंगे, तब तक हम चाहे जिसके मुरीद हो जाए, चाहे जिस बारगाह से वाबस्ता हो जाए, हमारी कोई सुनवाई नहीं होने वाली है।
اس لیے ہمارے لیے لازمی ہے کہ پہلے ہم اپنے رب کی وفاداری کریں. اور میرا رب اتنا مہربان ہے کہ وہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ دن بھر میں 100 بار توبہ کرے میں اس کے 100 بار توبہ کروں. اور کیسے وہ قبول کرتا ہے؟ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہماری خلافت میں کون ایسا شخص ہے جو ابھی بھی شراب پیتا ہے؟ پتا چلا کہ ایک شخص ابھی بھی ہے جو شراب پیتا ہے. خلیفہ دوم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کہاں سے شراب لے کر آتا ہے؟ فلاں جگہ سے شراب لے کے آتا ہے، فلاں راستے سے آتا ہے، فلاں وقت میں آتا ہے. خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت پہ نکلے مسجد نبوی سے، اور وہ شخص شراب کی بوتل لے کر کے چلا. جیسے ہی اسے دور سے دیکھا کہ خلیفہ دوم چلے آ رہے ہیں، وہ اس کے خوف طاری ہو گیا. اس نے اپنے رب کی بارگاہ میں عزیزہ پیش کرنا شروع کر دیا کہ یہ پاک پروردگار، آج تو ہم کو عمر کے دھوکے سے بچا لے، کل سے ہمیں شراب کا ہاتھ نہ لگے. جیسے جیسے خلیفہ دوم قریب آتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے اس کی بہار اپنے رب کی بارگاہ میں بڑھتی چلی جا رہی ہے. ایک وقت آیا جب خلیفہ دوم سے اس کا آمنا سامنا ہوا، اس نے جلدی سے شراب کی بوتل کو چھپا دیا. خلیفہ دوم ارشاد فرماتے ہیں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے ڈر کے مارے کہہ دیا کہ دودھ ہے. کہا دودھ ہے تو پھر چھپاتا کیوں؟ دودھ ہے تو سامنے رکھ. اس نے ڈرتے ہوئے شراب کی بوتل جیسے ہی خلیفہ دوم کے سامنے کیا، خلیفہ دوم نے دیکھا اور مسکرا دیا اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بندے سن، آج تیرے رب نے تیرے اوپر مہربانی کر دی ہے. تیرے عزیزوں کو اس نے سن لیا ہے، تیری فریاد کو اس نے سن لیا ہے. اس نے اپنی قدرت سے شراب کو دودھ میں بدل دیا ہے. لیکن کل سے اگر تم نے اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ نہ پورا کیا تو عمر کا دھوکا ہوگا. یہ ہمارا رب ہے، یہ ہمارے رب کی مہربانیاں ہیں. تو یہ ساری مہربانیاں اس لیے ہیں کہ ہم اس کے سب سے چاہیے پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. لہٰذا ہم کو عمل کرنا چاہیے. ہم جس بھی بزرگ سے وابستہ ہیں ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کو ان کی فرما برداری کرنی چاہیے. ہم مسلمان ہیں. آج کے دور میں ہم دیوبندیوں کو بھی کہتے ہیں، پلیتوں کو بھی کہتے ہیں، سب کچھ کہتے ہیں، لیکن کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں ہیں. ہم نمازوں سے کوسوں دور ہو چکے ہیں. اسی کا لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. وہی لوگ تانا مارتے ہیں کہ یہ سنی ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا. یہ درگاہوں میں جانے والے لوگ ہیں، یہ نماز نہیں پڑھتا. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو کڑوا سچ ہے، جس کو آپ کو سننا ہوگا. اس لیے میرے بھائی، آپ یہ مت سمجھو کہ آپ جس بزرگ کی بارگاہ سے وابستہ ہو، آپ کی نماز پڑھنے سے ان کی بات نہیں جاتی. جب ہم نسبت ہماری جڑ جاتی ہے تو لوگ ہم کو نہیں کرتے بلکہ ہمارے پیر کو کہتے کہ یہ فلاں کا مرید ہے، نماز نہیں پڑھتا. یہ فلاں کا مرید ہے، شریعت پر عمل نہیں کرتا. یہ فلاں کا مرید ہے، سنت مصطفیٰ پر عمل نہیں کرتا. تو بات ہمارے پیر تک چلی جاتی ہے. جب پیر تک بات چلی جاتی ہے تو ہمارا پیر کیسے ہم سے راضی ہوتا ہے؟ اس لیے عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور اس عمل کے ساتھ جب اللہ کے ولیوں کی بارگاہوں میں جاؤ تو بے شک خالی دامن جاؤ گے اور پھر کے دامن جاؤ گے. بے شک سبحان اللہ. ہم لوگ بھی غلام میں سے خوش ہیں. ہمارے شہر شمالی ہند میں سے روحانی پیشوا آقا ولی شریف حبیبی حضور حضرت سے اشار حال محمد رسول اللہ اور رب العالمین صاحب کے اللہ بقائی آسانی سمت سے مجبوری رضی اللہ وہ ان کے جانشین اپنے جگر نور نظر حضور حضرت سے اشار حال محمد شاہد اللہ اور سے العالمین صاحب کے اللہ بقائی گونڈی سمت سے مجبوری رضوان نے بھی ہم کو وہی عمل دیے ہیں، وہی سبق دیے ہیں کہ جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو، ہمارا رسول ہم سے راضی ہو. اسی کڑی میں ہماری شیخ نے 1958 میں کرنے کے زمین پر ایک ایسا ادارہ قائم کیا جس کو دنیا نے دارالعلوم دیوبند سے کیا کرا سکتا. آج اللہ کا بڑا شکر و احسان اس کے حقیقت ستا ہے، کرم ہے تاجدار صاحب شریف کا توجہ ہماری شیخ و فضادی کی تعاون حضرات کا. اس لیے تعاون حضرات کا کہ آپ بھائی کو پیسہ دیتے ہو رمضان شریف میں یا فصل کے موقع پر غلہ دیتے ہو تو وہ تعاون آپ کا ہے. اور وہ دعوت پہ خان صفیہ کا بچہ اسی سال رمضان شریف میں امریکہ ترابی پڑھنے گیا، ساؤتھ افریقہ ترابی پڑھنے گیا.
श्रीलंका तालाब में नहाने गया। बम्बई जैसी जगहों, मुंबई जैसे शहर में करीबन 850 मस्जिद और मदरसे ऐसे हैं जहाँ पर बच्चों ने तालाब में सोया। अभी बेवकरा गए थे 1 नवंबर को आपके अदारे का जश्न दस्तारबंदी का प्रोग्राम था। 137 बच्चों के सरों पर दस्तार पड़ा। एक बड़ी तादाद, शायद आप लोगों को कम सुनने में आती होगी कि इतनी बड़ी तादाद में हुफ़ाज़-उल-कुरान के सरों पर दस्तार बंदी। 137 बच्चों के सरों पर दस्तार बंदी। तो जहाँ उनके घर वालों को ये फख्र हासिल था कि आज हमारा बच्चा हाफ़िज़ कुरान हो गया, वही वो फख्र हमको भी मिला कि ये बच्चा जब भी बिस्मिल्लाह पढ़ेगा इसका आज हमको मिलेगा और क़यामत की सुबह तक मिलता रहेगा, क्योंकि हमने उसे कुरान पढ़ने में उसकी खिदमत की है, उसके ताउन किया है, तो उसका अल्लाह हमको जरूर अता फरमाएगा। और अल्लाह वादा करता है कि जब तुम किसी नेक राह में पैसा खर्च करते हो तो मैं तुम्हें उसका अज्र देता हूँ। और ये एक ऐसा अज्र होता है जो सबसे जारिया होता है, क़यामत की सुबह तक चलता रहेगा। वो बच्चा जब जब बिस्मिल्लाह पढ़ेगा उसका अज्र आपको मिलता रहेगा। हो सकता है क्योंकि ये पूरा खराब दौर चल रहा है, किसी के ज़हन में आ भी सकता है कि लतीफ़ भाई या निसार भाई या जुमला है बात को वसूलियात भी करते हैं, हो सकता है इनको कोई कमीशन नहीं मिले, इनकी कोई दाल नहीं, क्योंकि दौर ऐसा चल रहा है। ये मेरे रसूल है और मैं मौजूद नहीं, और मैं यही नहीं पूरे हिंदुस्तान में, मैं तो अभी मुंबई वगैरह में था, आप यूट्यूब वगैरह में देख सकते हो, बड़ा मजमा, मतलब 1000 आदमी का मजमा होता है। मैं उनके बीच में भी एक बात कह देता हूँ कि दाऊद खान से किसी भी रसूल खुदा या किसी मुदर्रिस को 1 रुपया कभी कोई कमीशन नहीं दिया। हाँ, कमीशन इसको मिलेगा। हमारे नए भाई बैठे हैं सारे लोग, हमारे इकबाल भाई बैठे हैं दिल्ली मुंबई वसूलियात भी करते हैं, नई भाई पूरे औलिया वसूलियात भी करते हैं। इन लोगों को कोई लालच नहीं है, इनको कमीशन मिलेगा कब? जब इनकी हाथ बंद होगी तब कमीशन मिलेगा, और इंशाअल्लाह वही कमीशन इनके लिए निजात का जरिया बन जाएगा। वो अदारा हमको हमारे शहर में अपनाया जहाँ दीन की इशाअत, दीन की तबलीग अपने भरपूर तादाद में अल्लाह के सत्ते में चल रही है। ये मेरे सरकारों का करम है, आप करता हूँ। हमको हमारे शहर से गुलामी दी सभी को शरीफ है, वो मुकद्दस ज़मीन जहाँ 890 अल्लाह के वली आ रहा है, जिसको मदीनतुल औलिया कहा जाता है, औलियों का गढ़ कहा जाता है, वो मुकद्दस ज़मीन है सभी को शरीफ। हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी सरासिल है, सब सरासिल के कोई ना कोई बुजुर्ग उस सरजमीन पर आराम फरमा, उस सरजमीन की गुलामी के साथ हमारे शहर से साफ आते हैं कि नाज़ा और गुलामी पर अपनी है फख्र मुझे से नस्बत पर तेरे दर की गदाई काफ़ी है शाही रजब शरीफ के 13-14 रजब, चूंकि सभी को शरीफ के उर्स चांद की इसके हिसाब से, इसलिए अंग्रेजी तारीख 27-28 जनवरी को उर्स होने जा रहा है। मैं अपने तादाओं की बारगाहों पर खाक कहकर से बोल रहा हूँ कि ऐसे से आप हमें हजार को अपनी शिद्दत की दरख्वास्त करें, चूंकि मुस्तकिल मैं सफर में रहता हूँ और आप मुझसे मोहब्बत करते हो, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन कभी कभी ये मोहब्बत बड़ी खतरनाक बन जाती है। आपको तो ये लगता होगा कि अब आए हैं तो सबकी मोहब्बत मेरे साथ है, घरों में ले जाने के लिए सब। अभी किसी ने मुझसे कहा भी कि मेरे घर मेरी मजबूरी यही है कि मैं दिन रात चलता हूँ, और ये नतीजा है क्या है कि मेरे पैर में तकलीफ नहीं होती है। मैं जब कोई कहीं जाता हूँ एक जगह के इमाम कर लेता हूँ और वहीं पर सबसे मुलाकात कर लेता हूँ। मेरी मजबूरी में चल नहीं पाता हूँ। आप सबकी मोहब्बत की मैं कदर करता हूँ, आप सबकी मोहब्बत मेरे सराहना पर, लेकिन आप ये भी सोचो कि जैसे आप इंतजार करते हो वैसे कल दूसरा भी हमारा कहीं इंतजार कर, वो भी चाहने वाला होगा। अगर हम एक ही जगह पर चल करके बैठ जाएंगे तो फिर कैसे आगे काम चलेगा? तो आप सबकी मोहब्बतों का मुझे कदर है, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ये मोहब्बत बड़ी मुश्किल से मिलती है। दौलत बहुत लोग कमा सकते हैं, लेकिन मोहब्बत कोई नहीं कमा सकता है। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। ये वो लम्हा है जो साथ लगाया है। आप मुझसे मोहब्बत करते हो, मैं आपसे करता हूँ, दिल में ये शिकवा मत रखिएगा कि मेरी मेरी मजबूरी है, इसकी वजह से मैं माजरत चाहता हूँ, मैं आपकी मोहब्बत की कदर करता हूँ।
کہ کسی کا اس کا کوئی دخل نہیں ہے. میری طبیعت نہیں ٹھیک رہتی ہے، مسافر سفر جو رہتا ہوں، اس لیے میری مجبوری ہے کہ ایک جگہ آپ کو سب کو اکٹھا ہو کر کے فاتحہ کا پروگرام رکھنا، اس کو سناؤں میں آپ کو سناؤں. اب میں بھاگتا ہوں، آپ سے کوئی بات نہ کر ہمیں کچھ کام کرنا ہے. تو اس لیے کسی کے دل میں کوئی گناہ نہیں رکھنا چاہیے. آپ محبت کرتے ہو، میں آپ کا شکر گزار ہوں. انہی باتوں کے ساتھ میری بات کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ.